मोहिनी एकादशी के दिन इन जगहों पर जलाए दीपक, घर में होगा मां लक्ष्मी का वास। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। वैशाख माह में मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही विशेष जगहों पर दीपक जलाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी पाप दूर होते हैं। कब है मोहिनी एकादशी? 2025 वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 8 मई को दोपहर 12:29 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का खास महत्व है। ऐसे में मोहिनी एकादशी 8 मई को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु से मोहिनी रूप रखा था। इसी के कारण इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर देवताओं को अमृत का पान कराया था। उनका ये रूप सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से साधक को अपार सफलता के साथ हर क्षेत्र में विजय होती है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी विजय पाने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था। इस दिन विधिवत विष्णु जी की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख से निजात मिल जाती है और कई तरह के पापों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी पर क्या करें? इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। उन्हें चंदन से तिलक लगाया जाता है और तुलसी पत्र तथा जौ अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गायों को हरा चारा खिलाना पुण्यदायी माना गया है। साथ ही पूजा के उपरांत अन्न, गुड़ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करने की परंपरा भी है, जो पुण्य प्रदान करती है। गौमूत्र का धार्मिक और स्वास्थ्य लाभ। एकादशी के दिन गौमूत्र का विशेष महत्व है। इसे अत्यंत शुद्ध माना गया है। धार्मिक दृष्टि से यह पवित्रता का प्रतीक है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। मोहिनी एकादशी पर पूजा के बाद थोड़ा सा गौमूत्र जरूर पिएं। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। जो लोग नियमित रूप से गौमूत्र का सेवन करते हैं, वे इसके लाभों से भली भांति परिचित है। मोहिनी एकादशी पर इन बातों का रखें ध्यान। हालांकि इस दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, लेकिन तुलसी को स्पर्श न करें, नहीं उसे तोड़ें और नहीं उसमें जल अर्पित करें। तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज और चावल का सेवन इस दिन वर्जित माना गया है। काले रंग के वस्त्र धारण करने से भी परहेज करना चाहिए। इस दिन किसी भी महिला या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए और नहीं किसी के प्रति मन में दुर्भावना रखनी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का उद्देश्य मन, वचन और कर्म की शुद्धता बनाए रखना है। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। साथ ही भक्त भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। वैशाख माह में मोहिनी एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन श्रीहरि और मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने से जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी पापों से छुटकारा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन विशेष जगहों पर दीपक जलाने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन किन जगहों पर दीपक जलाना चाहिए। मिलेंगे शुभ परिणाम। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां तुलसी की पूजा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। ऐसे में मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आर्थिक तंगी होगी दूर। अगर आप जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हैं,
तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर देसी घी या तेल का दीपक जलाए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, घर में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इसके अलावा आर्थिक तंगी की समस्या से छुटकारा मिलता है, पापों से मिलेगी मुक्ति। इसके अलावा मोहिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पवित्र नदी में दीपदान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार दीपदान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा त्रेता युग में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक नगर था। वहां धनपाल नामक एक धनवान और धार्मिक व्यक्ति रहते थे। उनका पुत्र धृष्ट बुद्धि अति पापी और अधर्मी था। वह बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। एक दिन अपने बुरे कर्मों के कारण उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया। वह जंगल में भटकते भटकते महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने उसे मोहिनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। धृष्ट बुद्धि ने इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। मोहिनी एकादशी 2025 के दिन सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने पूजा स्थल को साफ करें। इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी पूजा अवश्य करें। यह आपको आधा पुण्य फल अवश्य प्रदान करेगा। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। रोली, चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल और तुलसी दल से पूजा करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। श्रीहरि की आरती करें और दीपदान करें। पूरे दिन सात्विकता का पालन करें। मन, वचन और कर्म से पवित्र बने रहें। कपट, क्रोध, लालच, द्वेष और परनिंदा से दूर रहें। व्रत के साथ दान का भी विशेष महत्व है। ठंडी वस्तुओं जैसे आम, खरबूजा, शरबत, ठंडाई, जल आदि का दान करना शुभ फलदायक माना गया है। उपवास के दौरान फलाहार करें और अन्न का सेवन न करें। पारण, द्वादशी के दिन सुबह पारण करें। हर एकादशी पर भगवान को स्नान कराएं। एकादशी के दिन पूजा का आरंभ भगवान को स्नान कराने से होता है। भगवान का अभिषेक शंख में जल भरकर करें। यदि आपके पास शंख नहीं है तो आप लोटे से भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान को स्नान कराने का महत्व है और यदि संभव हो तो पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान का अभिषेक करने की विधि शंख या लोटे से जल अर्पित करें। शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करें। पंचामृत का उपयोग करें। दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करना शुभ माना जाता है। अभिषेक के बाद भगवान को सुगंधित इत्र लगाएं। ध्यान रखें कि अंगूठे का उपयोग न करें। यह परंपरा के अनुसार उचित नहीं माना जाता। भगवान को वस्त्र धारण कराएं। भगवान लड्डू गोपाल को विशेष वस्त्र पहनाएं। वस्त्र धारण कराने के बाद भगवान का सुंदर श्रृंगार करें। पूजा के बाद कथा का श्रवण करें। पूजा के बाद अपने दाहिने हाथ में कुछ फूल लें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21 या 51 तिल और फूल रख सकते हैं। इसके बाद मोहिनी एकादशी की संपूर्ण कथा का पाठ करें। मोहिनी एकादशी 2025 पर भोग अर्पण की विधि। फलों और मिठाइयों का भोग। इस दिन भगवान को फल और मिठाइयां अर्पित करें। आप नारियल बर्फी, मावा बर्फी या कोई भी शुद्ध मिठाई का उपयोग कर सकते हैं। नमक, मिर्च और तेल से परहेज करें। भोग में नमक, मिर्च और तेल का उपयोग न करें। केवल शुद्ध पदार्थों का ही सेवन करें। गौमूत्र का धार्मिक और स्वास्थ्य लाभ। एकादशी के दिन गौमूत्र का विशेष महत्व है। इसे अत्यंत शुद्ध माना गया है। धार्मिक दृष्टि से यह पवित्रता का प्रतीक है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। मोहिनी एकादशी पर पूजा के बाद थोड़ा सा गौमूत्र जरूर पिएं। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। जो लोग नियमित रूप से गौमूत्र का सेवन करते हैं वे इसके लाभों से भली भांति परिचित है। कथा पाठ के बाद दान और आरती। फूलों का दान करें। कथा पाठ के बाद
जो फूल आपने भगवान को अर्पित किए हैं उन्हें एक ब्राह्मण को दान करें। आरती करें। आरती का आरंभ गणपति जी की आरती से करें। इसके बाद विष्णु भगवान जी की आरती करें। जल अर्पित करें। आरती के बाद भगवान को जल अर्पित करें। हर एकादशी पर पूजा का तरीका भिन्न होता है। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल की विशेष पूजा करें। मोहिनी एकादशी व्रत के लाड पापों से मुक्ति। यह व्रत पापों का अंत करता है। धार्मिक लाड। व्रत करने वाले को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। सकारात्मक ऊर्जा। जीवन में शांति, सकारात्मकता और सुख का संचार होता है। आध्यात्मिक जागृति। यह व्रत व्यक्ति के भीतर भक्ति और धर्म की भावना को प्रबल करता है। निष्कर्ष, मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करने से जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।